रिपोर्ट की शुरुआत में पाकिस्तान से करना चाहूंगा। कल की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो इजराइल से जुड़ी हर एक कंपनी के प्रोडक्ट पर बैन लगाएगा। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अब नहीं बेचा जाएगा जिसका ताल्लुक इजराइल से है या वो कंपनी इजराइल को इनडायरेक्टली किसी भी तरह से मदद कर रही हो। मिसाल के तौर पर KFC हुआ, मैकडी हुआ, कोका कोला, पेप्सी, ये सारे के सारे वो ब्रांड हैं जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं इजराइल से है। तो ऐसे सारी चीजों पर पाकिस्तान के अंदर प्रतिबंध लगने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला खुद नहीं लिया है, हालांकि फैसला लिया है लेकिन खुद नहीं लिया है कि फिलिस्तीन की मोहब्बत में यह फैसला ले लिया गया हो, बल्कि काफी दिनों से पाकिस्तान के अंदर कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर चक्के जाम कर दिए गए। पाकिस्तान के बहुत सारे दक्षिणपंथी संगठन इस बात की मांग कर रहे थे सरकार से कि सरकार तुरंत इजराइल के खिलाफ एक्शन ले, सारे प्रोडक्ट पर बैन लगाए, साथ ही साथ गाजा के लोगों के लिए मदद भी भेजे। काफी दिनों से पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और उसने फिर यह फैसला लिया। पाकिस्तान के सलाहकार राणा अंसारुल्लाह ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि हम इस महीने के लास्ट तक तकरीबन 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री भी गाजा के लिए भेजेंगे, फिलिस्तीन के लिए भेजेंगे। तो इस तरह के वादे किए, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है। तो पाकिस्तान की सरकार ने यह जो फैसला किया है वो फिलिस्तीन की मोहब्बत में एकदम से नहीं कर दिया, बल्कि दबाव पड़ा कुछ राजनीतिक पार्टियों का, कुछ वहां के जो संगठन है, इस्लामी संगठन, उनका दबाव पड़ा। फिलहाल खबर अमेरिका से आ रही है, जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। डेमोक्रेटिक जो पार्टी है जो बाइडेन की, उसके कई सारे सीनेटर काफी दिनों से जो बाइडेन के ऊपर इस बात को लेकर दबाव डाल रहे थे कि आप 81 साल के हो चुके हैं, क्या आप उस तरह से चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि आप अपना नाम वापस ले लें। फिलहाल जो बाइडेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दे दी है और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार होंगी राष्ट्रपति पद की, वो कमला हैरिस होंगी। कमला हैरिस राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह चुनाव लड़ेंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना नाम इस तरह से वापस लिया हो चुनाव से पहले। दोस्तों, एक तस्वीर सामने आई है कि अमेरिका से एक विमान बहुत सारे हथियार लेकर तेल अवीव पहुंचा है और तेल अवीव ये उस वक्त पहुंचा जब न्यूयॉर्क के लिए जो बाइडेन रवाना हो रहे थे। उसी वक्त अमेरिका का एक विमान तेल अवीव के अंदर उतरा है। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे। उससे पहले ही बेन गुरियन हवाई अड्डे पर इजराइल के यहूदियों ने खतरनाक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अमेरिकी यात्रा को रोकने के लिए जितने भी एंट्री गेट थे उनको इजरायली यहूदियों ने घेर लिया, टायर जलाए, आगजनी भी की बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका जाने से रोकने के लिए। दरअसल इन लोगों की यह मांग थी कि जो बंधक हमास के कब्जे में है उस समझौते को टाले जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उसी के विरोध में यह प्रदर्शन बेन गुरियन हवाई अड्डे पर किया गया। चीन ने अमेरिका को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। चीन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दुनिया को धमकाने के दिन अब खत्म हो रहे हैं। खत्म है। वैसे अमेरिका ने धमकाया तो बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया को, लेकिन अब रशिया, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश भी इसी दुनिया में मौजूद हैं जो अमेरिका की धमकियों से शायद अब नहीं डर रहे हैं। वैसे व्लादिमीर पुतिन की तारीफ मैं पहले भी कर चुका हूं। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से कहा है कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं गिना जाता है। ये कुरान को लेकर भी पहले ऐसी बातें कह चुके हैं। कुरान को कई जगहों पर जलाया गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। कोई उल्टे सीधे बयान देता है तो कहा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। किसी धर्म को टारगेट करना, किसी धर्म को गलत कहना। एक बार फिर से अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इजराइल को संभावित हौती हमले के बारे में चेतावनी दी है, जिसमें पश्चिमी यमन में विभिन्न क्षेत्रों में तैनात कई आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। कहा है कि आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से हूतीज आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, संभल कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष को सुलझाने के लिए फिलिस्तीन को एक आजाद राज्य के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हो सकती। फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा
तब शांति होगी। रात तेल अवीव से खबर आई कि अचानक से पूरे तेल अवीव के अंदर बिजली गुल हो गई। ना जाने क्या हुआ, अभी तक पूरी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पूरे तेल अवीव के अंदर अचानक से बिजली ठप हो जाती है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का कहना है कि इजराइल एक ही समय में हमास, हूती और हिजबुल्लाह से लड़कर एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बड़ी फिक्र हो रही है किंग अब्दुल्ला को इजराइल की कि एक ही समय में लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी गलती है। इनके मुताबिक अलग अलग लड़ना चाहिए था, लेकिन इजराइल तो हर जगह पंगा ले रहा है। अरे भैया, खास दोस्त हैं तो लगेगी तो ना इजराइल की कि भैया एक समय में कैसे जीत जाएगा। हम कितना भी साथ दें, लेकिन 3 जगहों पर लड़ना आसान नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने यमन में होदैदा बंदरगाह को निशाना बनाकर इजरायली हवाई हमलों की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता द्वारा जारी एक बयान में गुटेरेस ने सभी पक्षों से ऐसे कामों से बचने का आग्रह किया है जो नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आवश्यक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों के संकेत मिलता है कि इस मामले में कई मौतें हुई हैं और 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं और नागरिक बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। इजराइल ने ये जो हमला किया था यमन के ऊपर, ये हमला उस जगह पर था, उस होदैदा बंदरगाह पर था जहां पर यमन के हुतीज किसी तरह का कोई सैन्य अभ्यास नहीं करते हैं, ना ही वहां पर किसी तरह की सैन्य गतिविधि की जाती है। आम लोगों के लिए वो बंदरगाह है और वहां पर तेल डिपो बने हुए थे। उन्हीं जगहों पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। आम लोग ही इसमें घायल हुए हैं। कुछ लोगों के 3-4 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।